हाँ तो बच्चों, ये लेसन नंबर 3 नाइन्थ क्लास का लेसन है। लेसन नंबर 3 जिसका नेम है द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की। इस लेसन में हम पढ़ेंगे एक छोटी लड़की के बारे में जो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि जो है उसका जो भय है वो बेवजह का था। इस प्रकार हम इसमें पढ़ेंगे। टू द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की, उस छोटी लड़की के लिए उसका फादर कैसा था, यस वो बताया गया है। ही वॉज ए फिगर, वह एक ऐसा फिगर था, एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा पर्सन था। टू बी फियर्ड, जिससे डरा जाए। एंड अवॉइडेड, और बचा जाए। तो उसका पिताजी जो उसके लिए कैसा था, जिससे डरा जाए और उससे बचा जाए, ऐसा था उसके लिए। फिर है इसमें एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम, वह उसके कमरे में आता है। एंड गेव हर एक कैजुअल, किस कैजुअल का मीनिंग होता है आमतौर पर, नॉर्मल या यूं ही या हर रोज़ की तरह एक दो साधारण किस उसको देता। एंड टू विच, जिसके लिए सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, रिस्पॉन्डेड होता है जवाब देती, जिसका जवाब है गुड बाय के साथ देती या गुड बाय कहती। फादर, गुड बाय फादर कहती। एंड और ओहो, देर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। सेंस होता है ये कहीं कि एहसास, अनुभूति। ग्लैड होता है ये प्रसन्न, खुश। और कहता है कि और कितनी खुशी की बात होती, कितनी राहत की एक जो है, एक राहत भरी ऑफ रिलीफ, राहत की, एक राहत की कितनी जो है खुशी भरी एक सेंस या ये कहीं की भावना सी होती। वह जब ही हर्ड, जब वह सी हर्ड, जब वह लड़की सुन लेती क्या, द नॉइस ऑफ द कैरीज, कैरीज होता है गाड़ी, जब उसकी गाड़ी की आवाज़ को सुन लेती, ग्रोविंग होते हुए, फेंटर एंड फेंटर बहुत धीमी। जब वह अपने फादर की जो गाड़ी की आवाज़ को बहुत धीमे सुन लेती, बहुत धीमे होते हुए सुन लेती, अर्थात जब वो गाड़ी जा रही होती उसकी आवाज़ घट रही होती, तो वह समझ जाती कि उसके फादर जो है दूर जा चुके हैं। तो उसको कितनी बड़ी रिलीफ मिलती, उसको एक रिलीफ की, एक ग्लैड सेंस मिलती, उसको एक राहत की बहुत बड़ी जो है एक उसके अंदर एक सेंस आती, समझ आती उसके अंदर। तो यहाँ पर सेंस का मीनिंग वैसे तो हम कहेंगे एहसास भी सही रहेगा, रियलाइजेशन भी सही रहेगा उसको, या फीलिंग भी कहेंगे हम। उसके अंदर एक अच्छी भावना आती, खुशी भरी भावना आती उसकी फादर के, जब गाड़ी के जाने की आवाज़ धीरे धीरे कम पड़ जाती जाते समय। फिर इसमें आगे है हाँ, डाउन द लॉन्ग रोड, उस लंबे रास्ते की ओर, ठीक है, वो गाड़ी धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम हो जाती। इन द इवनिंग साइकिल वैन, जब ही केम हम, जब घर साइकिल घर आता है। एंड स्टूड, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, स्टेयरकेस होता है सीढ़ियाँ जो, तो वह जो है मकान की सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती जब उसके फादर आते शाम को। एंड और हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उस हॉल में उसकी जो ऊँची ऊँची आवाज़ें सुनती, लाउड ऊँची ऊँची। क्या कहता वो, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय जो ड्राइंग रूम में लेके आइए, ऐसी ऊंची आवाज़ में बोलता वो। और क्या कहता, हैजेंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है, येट अभी तक, क्या अभी तक पेपर भी नहीं आया, अखबार भी नहीं आया क्या। मदर, गो एंड सी, और जाकर देखिए, गो एंड सी, और जाकर देखिए। क्या इफ, क्या इफ का मीनिंग यहाँ पर यस नो के लिए जो क्या होता है वो है यहाँ पर इफ, यदि नहीं है क्या। माई पेपर्स आउट देर, क्या मेरे जो अखबार वहाँ रखे हैं क्या, क्या मेरे पेपर वहाँ रखे हैं क्या। एंड और ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे जो स्लीपर भी ला कर दे, मुझे मेरी चप्पलें ला कर दे, जूते निकालते वक्त कहा उसने, कहता था अक्सर ऐसा है। उस हॉल में उसकी आवाज़ें ऊंची ऊंची गूंजती रहती थी, ऊंची आवाज़ में वो बोलता रहता था। केजिया की जो है, मदर वुड कॉल टू हर, कॉल टू को आवाज़ लगाना, वुड ता था ती थी, और जो है मदर जो है केजिया कहकर आवाज़ लगाती हर उसे। इफ़, क्या यू, इफ़ यू, योर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, यू आर, योर ए गुड गर्ल, यदि आप एक अच्छी लड़की हो तो यू कैन कम डाउन, तो आप नीचे आओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और अपने पापा के जूते को उतारो, जूतों को निकालो। स्लोली, धीरे धीरे, द गर्ल वुड स्लिप, धीरे धीरे वो लड़की जो है स्लिप डाउन होता है, ये कहीं की धीमी गति से आना होता है, स्लिप डाउन होता है हल्के हल्के नीचे आना। वह लड़की जो वुडती थी वह धीरे धीरे हल्के हल्के नीचे आती, 10 स्टेयर सीढ़ियों से। मोर स्लोली, और ज़्यादा धीरे धीरे, स्टिल अक्रॉस द हॉल, अभी वह स्टिल, अभी वह उस हॉल के बीच से होकर जाती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का जो ड्राइंग रूम होता है बैठक, और बैठक का दरवाजे को वह खोलती।
फिर इसमें बाई दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टेकल, उस समय तक वह ऑन ऑन पहन, हेड ऑन होता है पहने हुए होना, हेड ऑन पहने हुए होना, बीच में जो लिख दिया हेड ऑन के बीच में उस चीज़ को पहनना, तो उस समय तक वह अपने चश्मा को पहन चुका होता। एंड और लुकड एट हर, और वह जो है उसको और देखता, ओवर देम, उन चश्मा के शीशों के ऊपर से, इन ए वे, एक इस वे से, किस प्रकार से, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, टेरिफाइंग होता है डरावना, जो देखने का तरीका डरावना होता, टू के लिए, टू द लिटिल गर्ल जो छोटी लड़की के लिए वो तरीका डरावना होता। वेल अच्छा तो केजिया, वेल अच्छा तो, वेल केजिया अच्छा तो केजिया, हरी अब जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को उतारिए, पुल ऑफ खींच कर उतारना होता है वैसे, एंड टेक देम आउटसाइड, उन्हें बाहर ले जाइए। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज आप अच्छी लड़की बनकर नहीं रही हो क्या? वो फिर जवाब देती है, आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता फादर, इस प्रकार वह डरती हुई जवाब देती। यू डोंट, वह नकल उतारते हुए कहता, इफ़ यू स्टटर, स्टटर होता है हकलाना, यदि लाइक दैट, यदि आप इस तरह नहीं कलाती तो मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मद कहता है यदि आप इस तरह नहीं अकलाती हो, लाइक दैट उस तरह यदि आप नहीं अकलाती हो, तो मदर विल हैव टू टेक, सॉरी नोट नहीं है इसमें, यदि आप ऐसे ही इस तरह अकलाती हो तो मदर को जो है विल हैव टू पड़ेगा, टेक ले जाना, टू के पास, तो मदर को जो है फिर डॉक्टर के पास आपको लेकर जाना पड़ेगा। सी नेवर स्टटर्ड विद द अदर पीपल, वह अन्य लोगों के साथ कभी नहीं जो है तुतलाती थी, अकलाती थी। स्टटर क्या होता, तो तुतलाना, अकलाना। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने बिल्कुल ये छोड़ दिया था, क्वाइट बिल्कुल, गिव इट अप छोड़ना होता है, और गिवन इट अप इसको छोड़ दिया था, बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल फादर के साथ वह तुतलाती थी। बिकॉज क्योंकि, देन तब, सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि उसमें वह बहुत प्रयास कर रही होती, टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उसमें वह शब्दों को बहुत प्रॉपरली कहने की, प्रॉपरली होता है उचित ढंग से, उसमें वह उचित ढंग से शब्दों को बोलने का बहुत प्रयास कर रही होती। व्हाट्स द मैटर, क्या बात हुई? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेचड अबाउट, रेचड होता है या ये कहे कि अनहैप्पी, दुर्भाग्यपूर्ण और नाखुश, आप इतने नाखुश क्यों, किस बारे में हो? तो आप किस बारे में इतने नाखुश हो, किस चीज़ को लेकर आप इतने नाराज़ हो या नाखुश हो या परेशान हो? मदर, आई विश, मुझे काश की, यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ब्रिंक किनारे, अपीयर लगना, ऑन द ब्रिंक ऑफ के किनारे के निकट, कि काश की मदर आपने इसको सिखा दिया हो इस छोटी लड़की को कि वह सुसाइड के नज़दीक सिचुएशन में न लगे या सुसाइड करने वाली सिचुएशन में न नजर आए, काश की मदर आपने इसको सिखा दिया होता। हियर, यहाँ, केजिया, कैरी माई टी कप बैक, वापस टू द टेबल केयरफुली, वापस जो है मेरे जो टी कप है उसको लेकर के आइए टेबल तक, केयरफुली, बड़े ध्यान से। ही वॉज सो बिग, वह इतना बड़ा होता, वह इतना बड़ा था कि हिज हैंड्स, उसके हाथ, हिज नेक, उसकी गर्दन बहुत बड़े साइज में लगता है, स्पेशली विशेष रूप से। हिज माउथ, उसका मुंह बड़ा जो लगता। वह जब ही यान होता, उबासी लेता, जब वह उबासी लेता विशेष रूप से उसका मुंह काफ़ी लंबा लगता, बड़ा लगता। हाँ, आगे यहाँ से, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, उसके बारे में अकेले, उसके बारे में सोचना, वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, जाइंट होता दानव या बड़े शरीर का कोई नर, तो कहता है किसी बड़े शरीर का कोई दानव जो होता है, जैसे जाइंट दानव होता है जो जिसका विशाल शरीर होता है, उसके बारे में अकेले, उसके बारे में सोचना, अकेले में उसके बारे में सोचना एक किसी दानव के बारे में सोचने के बराबर था। ऑन संडे आफ्टरनून, संडे वाले तीसरे पहर का जो समय होता था अक्सर, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन, ग्रैंड मदर उसको दादी जी उसको भेज देती थी नीचे, टू द ड्राइंग रूम में, टू हैव करना ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, अपनी मम्मी पापा से अच्छी अच्छी बातें करने के लिए वह भेज देती थी उसको, दादी जी उसको भेज देती थी, किसको? केजिया नामक लड़की को जो बहुत डरती है अपने फादर से। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर, लेकिन लिटिल गर्ल जो छोटी लड़की वो बेचारी हमेशा ही
फाउंड पाती मदर को रीडिंग, मम्मी को पढ़ते हुए पाती, एंड फादर को स्ट्रेच्ड आउट फैले हुए ऑन द सोफा, सोफे पर फैले हुए पाती। ये जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उसकी जो रुमाल उसके फेस पर होती वो लेटता उसमें। हिज फिट ऑन वन, उसका जो है उसका पैर वन ऑन वन सोफा, उसके पैर एक सोफे पर होते। हिज हैंडकरचीफ, और एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं। हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, कुशन होता गद्दे, तो कहता है उसका जो एक गद्दे पर उसके पैर होते। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग होता है खराटे मारते हुए, और साउंडली होता है बढ़िया, और बढ़िया नींद में और खराटे मारते हुए सो रहा होता। सी सेट ऑन ए स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती ग्रेवली, भयानक रूप से या गंभीर रूप से, सीरियसली भी कह सकते हैं यहाँ पर। वॉच्ड हिम, वह उसको देखती रहती। अनटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच, जब तक वह जाग कर नहीं जाता और स्ट्रेच्ड होता है अंगड़ाई तोड़ना, जब तक वह उठकर अंगड़ाई नहीं तोड़ देता तब तक वह उसकी ओर देखती रहती। एंड आस्क्ड द टाइम, जब तक उससे टाइम नहीं पूछ लेता। देन फिर लुक्ड एट हर, फिर वह उसकी ओर तब तक देख नहीं लेता। अनटिल, जब तक नहीं, अनटिल का भी नहीं होता जब तक नहीं, जब तक क्या नहीं कर लेता। ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, जब तक ये काम नहीं कर लेता तब तक वह उसकी जो भयानक रूप से देखती रहती, वॉच करती रहती। डोंट स्टेयर सो केजिया, स्टेयर तल घूर कर देखना, लगातार देखना। अरे केजिया, ये आप इस तरह जो है घूर कर ना देखें। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, आप एक भूरे उल्लू की तरह नजर आती हो। वन डे, एक दिन वह जब सी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, कहता है कि जब केप्ट इंडोर्स होता है घर पर ही रखी गई, जब एक बार उसको घर पर रखा गया एक विद ए कोल्ड, एक सर्दी या जुकाम की वजह से। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट, उसकी मम्मी ने, उसकी दादी जी ने उसको बताया दैट की फादर्स बर्थडे, दादी जी ने बताया कि फादर का जो, उसके पिताजी का जो बर्थडे है वाज नेक्स्ट वे, अगले सप्ताह ही था। एंड सजेस्टेड दैट, उसने सुझाव दिया कि शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, उसको एक पिन कुशन बनाना चाहिए, उसको एक गद्दा बनाना चाहिए। फॉर ए गिफ्ट, एक गिफ्ट के लिए, एक गिफ्ट के तौर पर। आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, आउट ऑफ से कोई चीज़ से बना कर निकालना, किससे बनाना है? आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो कलर का जो है, पीले कलर का एक सिल्क रेशमी वस्त्र का जो पीस है, हिस्सा, टुकड़ा है, कपड़ा है, उससे उसको बनाना चाहिए एक ऐसा गिफ्ट के लिए। क्या? पिन कुशन बनाना चाहिए। ऐसा सुझाव दिया उसकी बर्थडे गिफ्ट पर कि वह अपने फादर को बर्थडे गिफ्ट दे और उसमें वह उसके लिए पिन कुशन बनाए। एक प्रकार गद्दा होता है। लेब्रोसली होता है बड़ी मेहनत के साथ। विद ए डबल कॉटन, जो है दोगुनी जो है एक कॉटन के साथ। द लिटिल गर्ल ने क्या किया? स्टिच्ड होता है सिलाई की। 3 साइड, 3 साइड से सिलाई कर दी। बट लेकिन व्हाट टू फिल इट विद, फिल विद से भरना, लेकिन इसको किस चीज़ से भरे? उसने जो वो सिल्क का जो है ना एक खोला तैयार किया कुशन के लिए, लेकिन उसको अंदर से किस चीज़ से भरे? दैट वाज द क्वेश्चन, यही बस प्रश्न रह गया था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर जो है बाहर गार्डन में थी। एंड और सी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, वांडर्ड होता है विचार करते हुए प्रवेश किया और भैया यूँ ही घूमते हुए चल दी। यहाँ पर यो अंदर प्रवेश किया, यहाँ पर वांडर्ड इनटू, घूमते हुए अंदर गई मदर के बेडरूम में। टू लुक फॉर को ढूंढना। स्क्रैप्स में मीन्स होता है चीथड़े टुकड़े, और वह चीथड़े टुकड़े ढूंढने के लिए वह अंदर मदर के बेडरूम में गई। ऑन द बेड टेबल, बेड के पास का जो टेबल होता है उस पर सी डिस्कवर्ड, उसने पाया, डिस्कवर्ड मीन्स पाया, ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बहुत सी जो है फाइन पेपर, बढ़िया पेपर, कागज़ की कई सीटें उसको मिली। ए ग्रेट मैनी, बहुत ज़्यादा सीट्स मिल गई उसको। गैदर्ड दैम, उनको इकट्ठा किया। गैदर मीन्स इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, टाइनी होता है छोटे छोटे टुकड़ों में उसने उनको टोर किया। टोर मीन्स फाड़ा। एंड और टीयर टॉर्न, फाड़ना। स्टफ्ड होता है ठूंसा। दे हर केस का मीनिंग होता है एक जो ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ इस प्रकार से, कोई डब्बा या कोई ऐसा हिस्सा जिसके, या फिर जिसने जो है ना एक कोई कपड़े की सिलाई की, यहाँ से सिलाई कर ली इसने और ये हिस्सा खाली ऊपर से, अंदर कुछ डालने के लिए उसका मुंह अभी खाली है।
तो इस प्रकार का उसको केस बोलते हैं, केस, क्या बोलते हैं उसको, केस नहीं, केस। तो कहता है उसने उन सभी जो है अखबार या जो पेपर जो थे, कागज़ जो थे, उनके कई टुकड़े बनाए, उसमें उसने ठूस दिया, उसमें डाला, ठूस कर डाला। देन फिर सीव्ड अप द फोर्थ साइड, फिर चौथी साइड से उसने उसको सील दिया। दैट नाइट, उस रात का क्या हुआ कि देर वाज ए ह्यू एंड क्राई होता शोर शराबा, बहुत शोर शराबा हुआ इन द हाउस, घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच, पापा का बहुत बड़ा जो भाषण जो था, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी पर जो दिए जाने के लिए, पोर्ट अथॉरिटी के लिए वहाँ तैयार किया हुआ था कागज़ पर बहुत बड़ा स्पीच, हैड बीन लॉस्ट, वो खो गया था। सच्चाई ये है कि वो जो ना लड़के ने जो कागज़ जो है जो डाले उनके ऊपर लिखा हुआ था। रूम्स वर सर्चड, सभी कमरों की तलाशी ली गई, तलाशी ली गई। रूम्स वर सर्चड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से प्रश्न पूछे गए कि उन्होंने उनसे प्रश्न किए गए। फाइनली आखिरकार मदर कैम इनटू केजिया रूम, आखिरकार मदर जो है केजिया के कमरे में आई, और वह उसके कमरे में क्यों आई, उसको लेने के लिए या उसे पूछने के लिए कि वो कागज़ कहाँ गए। तो यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे केजिया आई सपोज, मैं मानता हूँ कि यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, कि आपने हमारे कमरे में कोई पेपर नहीं देखे होंगे। यहाँ पर उसकी दादी जी कहती है कि आई सपोज, मैं मानती हूँ कि केजिया, कि आपने जो है कोई भी पेपर नहीं देखे होंगे शायद यहाँ कमरे में। ओह यस, अरे हाँ, सी सेड, उसने कहा। आई टोर देम, फाड़ना, टॉर्न, मैंने उनको फाड़ दिया। फॉर माई सरप्राइज, मेरे जो सरप्राइज वाले गिफ्ट के लिए। व्हाट, क्या, स्क्रीम्ड, चिल्ला कर बोली मदर चिल्लाते हुए बोली, स्क्रीम्ड, चिल्ला कर बोली। व्हाट, क्या, कम स्ट्रेट, सीधे डाउन, सीधे नीचे आइए, टू द डाइनिंग रूम, दिस इंस्टांट, इसी पल तुरंत नीचे आइए। फिर जो इसमें व्हाट इसके बाद है, एंड और सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग होता है चल रहा, चहलकदमी कर रहा, टू एंड फ्रो, इधर उधर, ड्रैग्ड घसीट कर लाया गया डाउन, नीचे। उस लड़की को जो है वहाँ से जो घसीट कर लाया गया टू वेयर, उस जगह पर उस जगह तक जहाँ फादर वाज पेसिंग, जहाँ पर उसके फादर जो है टू एंड फ्रो, इधर उधर टहल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उसकी पीठ, अपने जो पीछे बैक को पर अपने दोनों हाथों को टिका कर टहल रहे थे। वेल, अच्छा तो, सी सैड शार्पली, उसने जो ही सैड शार्पली, उसने तीखी आवाज़ में कहा, तीखी आवाज़ में कहा। वेल, सी सैड शार्पली, उसने तीखी आवाज़ में कहा। सी ने ही सैड शार्पली का शार्पली में होता तीखी आवाज़ में। मदर एक्सक्लेम, मदर चिल्ला, थोड़ा स्पष्टीकरण दिया, और मदर ने थोड़ा स्पष्टीकरण दिया। ही स्टॉप्ड एंड स्नेड एट द चाइल्ड, स्टेड होता घूर कर देखा, स्टेड लगातार घूर कर देखा, वह रुका, उसने जो है घूर कर देखा बच्चे की ओर। और उसके बाद इसमें पहले तो ये ध्यान देंगे, यहाँ पर ग्रैंड मदर है या जो है ग्रैंड मदर है या मदर है, जो उसके कमरे में आई। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, हाँ, मदर आई थी उसके कमरे में, ग्रैंड मदर नहीं, मदर आई थी उसके कमरे में पूछने के लिए उससे, और जो उसको नीचे लेके गई बाद में फादर के पास। वेल, अच्छा तो, ही सैड शार्पली, उसने तीखी आवाज़ में उसने बोलना शुरू किया। मदर एक्सप्लेन, मदर ने जो सारे स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेड एट द चाइल्ड, उसने जो है रुक कर घूर कर देखना शुरू कर दिया बच्ची की ओर। डिड यू डू दैट, क्या आपने ऐसा किया। नो 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 नो, सी विस्पर्ड होता है धीमी आवाज़ में बोली, दबी आवाज़ में बोली। मदर, माँ, गो अप टू हर रूम, उसे अपने कमरे में ले जाइए ऊपर। एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, गो अप टू हर रूम, उसके कमरे तक जाइए। एंड और फेच लाइए डाउन द डैम्ड थिंग, डैम्ड होता है घृणित, जिससे नफरत की जाए, उस घृणित चीज़ को लेके आइए, यानी कि कोई डंडा आदि। सी दैट, देखो कि द चाइल्ड से पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, सी, और ये देखो जाकर दैट की द चाइल्ड, और द चाइल्ड हैज़ पुट है, यहाँ पर हैज़ आएगा यहाँ पर,
तो हैज़ को या इस प्रकार कर दिया गया है, पुट टू बेड, सुलाना या रखना, तुरंत उसको जो उस बच्ची को जो बेड पर तुरंत इसी पल उसको बेड पर ले जाइए। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे, डैम्ड थिंग, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जिससे नफरत हो, उस लड़की से भी नफरत हो गई थी क्योंकि उसने जो है इस प्रकार जो है उसका भाषण को जो है ना, भाषण के पेपर को फाड़ करके फेंक उसमें डाल दिया था, इसमें तकिया या कुशन बनाने के लिए या गद्दा बनाने के लिए। तो कहता है कि उस घृणित वहाँ जाइए और जाकर के उस घृणित बच्ची को या उस घृणित चीज़ को लेकर के आइए। यहाँ पर बच्ची के लिए प्रयोग किया गया है और कहता है कि और देखो कि उस बच्ची को वहाँ पर सुला दिया क्या, इसी पल तो उस बच्ची को वहाँ पर लेटा दिया जाए। और ये भी होता है कि सी दैट चाइल्ड्स पुट टू बेड, क्योंकि वह उस लड़की को अब जो है दंड देना चाहता है, उसको सज़ा देना चाहता है, वह जो कोई स्टिक या डंडा आदि मंगवाना चाहता है। और इसलिए अपने जो हम मदर को उसने कहा है, उसके फादर ने उस अपने मदर से कहा है कि वह कोई घटिया चीज़ यानी कि घृणित चीज़ को लेकर के आइए और उस बच्ची को वहाँ पर लेटा दीजिए। ये भी ध्यान रखना कि वो बच्ची वहाँ पर लेट जाए, अपने बिस्तर पर जाए या उसको बिस्तर पर जो है वहीं तक छोड़ के आए। अब जो है इसमें आगे है ना, 1 मिनट में आगे देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे, 7 वाले पैसेज से शुरू करेंगे हम। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, क्राइंग चिल्ला रही थी, टू मच अत्यधिक, टू एक्सप्लेन स्पष्टीकरण देने के लिए बहुत अत्यधिक चिल्ला रही थी बच्ची। सी ले इन द शेडोड रूम, शेडोड होता है अंधेरे वाले, उस अंधेरे वाले रूम में उस बच्ची को लेटा दिया गया। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, ले का मीनिंग लेट गई कहेंगे यहाँ पर वह जो लेट गई, सी ले लेट गई उस अंधेरे वाले कमरे में। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, सायकाल की लाइट को देखते हुए। और कहता है कि और क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, क्राइंग चिल्लाना, उसका जो चिल्लाना जो था वो जो चिल्ला रही थी स्पष्टीकरण देने के लिए। और उस चिल्लाते समय वह जो उस बिस्तर जो ये कहें कि सायकाल के लाइट को देखते हुए वह उस कमरे में जो है लेट गई थी। और लाइट और वो जो है इस सब बात ने, उसके चिल्लाने ने, उस लाइट ने मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। और कहता है कि उस लाइट ने जो प्रकाश है या जो प्रकाश की जो रोशनी है उसने, या यहाँ पर ये कहेंगे जो बाहर से जो थोड़ा बहुत कोई जो किरणें हैं या रोशनी है, प्रकाश की जो कुछ किरणें हैं, वो जो हम मेक ए सैड लिटिल पैटर्न, उन्होंने एक जो है इन सब चीज़ों ने वहाँ पर क्या किया, थोड़े बहुत प्रकाश ने और वहाँ पर जो इन्वायरमेंट जो भी जैसा भी था उसकी वजह से क्या हुआ, मेक ए सैड लिटिल पैटर्न, एक बहुत उदास और एक हल्का सा उदास पैटर्न नमूना तैयार हो गया ऑन द फ्लोर, फर्श पर, उन किरणों की वजह से। देन फिर फादर केम इनटू द रूम, फिर जो फादर थे वो रूम में आए विद ए रूलर होता डंडा, एक डंडा लेकर के इन हैंड्स अपने हाथों में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, इसकी वजह से मैं आपकी पिटाई करने जा रहा हूँ। यही सैड उसने कहा। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड, चिल्लाते हुए बोली। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और कहता है बेड क्लोथ्स होता है जो ओढ़नी जो होती है बिस्तर, उनके अंदर वह छिपते हुए उसने कहा नो नो। ही पुल्ड देम साइड, उसने उनको बिस्तरों को एक साइड खींचा। सेट अप, बैठी हो जाओ। ही ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया। एंड और होल्ड आउट तो बाहर निकाली। योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस, एक बार आपको अवश्य सिखाना होगा। एंड और फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल, तीनों का इकट्ठा मीनिंग ध्यान देंगे पहले। वंस एंड फॉर ऑल हमें ये कहें कि हमेशा के लिए, आपको हमेशा के लिए एक बार ज़रूर सिखाना होगा। या टू नॉट टू टच, उस चीज़ को न छूना। व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो चीज़ आपकी नहीं है, ये आपको अवश्य सिखाना होगा हमेशा के लिए। डाउन केम द रूलर, नीचे जो है वो रूलर नीचे आया, डंडा नीचे आया, और क्योंकि वो जो ज़ोर से उठा के उसने जब मारा तो। और 1 मिनट, इससे ऊपर एक लाइन है, बट लेकिन इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके जन्मदिन के लिए था। इस प्रकार वह तो तलाते हुए बोली डर के मारे। बट लेकिन इट वॉज फॉर योर बर्थडे या बर्थडे, इसको आप बर्थडे बोल देंगे सही रहेगा आपके लिए। मैं इसको बर्थडे बोल रहा हूँ लेकिन आप बर्थडे ही बोलेंगे, इसको आर साइलेंट कर सकते हैं, बाकी सही है। बाकी क्या कहेंगे, बर्थडे सही उच्चारण इसका।
डाउन केम द रूलर ऑन हेयर लिटिल पिंक पिंक गुलाबी उसके पाम हथेलियाँ, उसकी जो गुलाबी छोटी गुलाबी हथेलियों पर डंडा जो है वो रूलर जो है रूलर डंडा नीचे आया। आवर्स लेटर कई घंटों बाद वैन जब ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर जब दादी जी ने उसको लपेटे रखा, रैप लपेटे रखा। इन ए साल अपने साल में जो साल होता जो साल उड़ते हैं SHAWL एंड रॉकड हिलाया हर उस रॉकड मीन्स हिलाया हर उसे इन द रॉकिंग चेयर उसको जो है हिलने वाली कुर्सी में। द चाइल्ड क्लंग टू से चिपक गई, वो बच्ची जो किसी चिपक गई हर उस अपने दादी जी से, जो सॉफ्ट बॉडी अपने जो दादी जी के सॉफ्ट बॉडी से वह चिपक गई। वाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, वाट फॉर किस लिए। से सॉफ्ट सॉफ्ट होता सुस्की सिस्कियाँ लेते हुए कहा, सुबकी लेते हुए कहा, उसने अपना सुबकी लेते हुए कहा कि फादर भगवान ने किस लिए बनाए। यहाँ से है हियर्स ए क्लीन हैंकी, क्लीन होता साफ हैंकी रुमाल छोटे रुमाल। हियर्स मीन्स हियर इज येलो, हियर्स येलो, येलो एक साफ सुथरी जो छोटी रुमाल। डार्लिंग प्रिय बच्ची। ब्लो योर नोज अपनी नाक साफ कर लो। गो टू द स्लिप सो जाइए। पेट, पेट का मीनिंग होता है पीटी, पेट, पेट मीन्स होता है एक तो होता है पालतू जीव, एक होता है जो है कोई ज़्यादा जो है कोई ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़। तो कहता है यहाँ पर हम प्यारी कहेंगे, प्यारी बच्ची है यहाँ पर, प्यारी बच्ची सो जाइए आप। यू विल का मीनिंग क्या है, यू विल या यू सेल, योल गे फॉरगेट ऑल अबाउट इट, आप इस सब के बारे में भूल जाओगी। इन द मॉर्निंग सुबह तक या कल सुबह आप इसको बारे में भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने आपके पापा को बताने का प्रयास किया था, बट लेकिन ही वॉज टू अपसेट, लेकिन वह इतना अपसेट परेशान था, अपसेट में परेशान की टू लिसन टू नाइट, क्या रात को वह सुनने के लिए तैयार नहीं था, या नहीं सुन सकता था भी कहेंगे। टू लिसन नहीं सुन सकता था, नहीं शब्द कहाँ से आया, क्योंकि उससे TWO आया हुआ ना, उसमें नहीं होता है जब इसका मीनिंग इतना हो जाए तो। बट लेकिन द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम अगली बार सी सा हिम, उस अगली बार उसने उसको देखा। सी क्विकली, वह जो क्विकली शीघ्रता से जल्दी ही। पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने अपने हाथों को पीछे कर लिया जिस पर डंडे मारे गए थे। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, उसके जो है गालों पर एक लाल कलर छा गया, यानी कि वो डर गई फिर अपने फादर को देखकर अगली बार फिर देखा तो। हाँ भाई आगे इसमें मैकडोनाल्ड्स ये परिवार है, द मैकडोनाल्ड्स यानी कि कहीं दारा प्रयास दरंगाज इस प्रकार जो पूरा परिवार आ जाता है। तो मैकडोनाल्ड्स जो परिवार है, किस सदस्य हैं वो लिव्ड नेक्स्ट और अगले दरवाजे में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, अब उनके जो मैकडोनाल्ड जो कपल है उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप, और वह जो है गैप छेद। इन द फेंस, फेंस का मीनिंग यहाँ पर वॉल, दीवार, दीवार में से जो छेद उसमें से देखते हुए। द लिटिल गर्ल, उसमें वो देखना कि छोटी लड़की जो है उसकी 5 बच्चों में जो छोटी लड़की थी वो मैकडोनाल्ड्स परिवार में। एक मिनट यहाँ पर फेंस द लिटिल गर्ल, उनको देख करके जो है दीवार से। द लिटिल गर्ल छोटी लड़की ने सा देखा, देम उनको जो उसमें से देख करके वह देख पाती। सा देम प्लेइंग टैग, टैग होता है छुआ छुआ का खेल होता है, एक प्रकार से भाग दौड़ करके एक दूसरे को छूना होता है। इन द इवनिंग साइकिल, तो ये छोटी गर्ल कौन सी है, केजिया, ध्यान देंगे। या छोटी गर्ल कौन सी है, केजिया। केजिया जो है उसमें छुआ या भाग दौड़ करके जो छूना होता है उसको जो टैग का खेल बोलते हैं। टैग का खेल है जो खेलते हुए उनको वह देखती हुए अपने दीवार के छेद से अपने मम्मी पापा सबके साथ खेल रहे होते हैं वो बच्चे। फिर कहता है द फादर विद द बेबी, छोटा बच्चा के साथ जो फादर है वो जिसका नाम जो उस बेबी का नाम माओ है। ऑन ही शोल्डर, अपने कंधों पर बिठाए हुए होता। 2 लिटिल गर्ल, छोटे छोटे 2 लड़कियाँ। हैंगिंग ऑन टू से लटके हुए होती। हिज कोट पॉकेट्स, उसके जेब कोट वाले जेब उसे लटकती रही होती। और वह रन राउंड गोल गोल, वह गोल गोल दौड़ रहा होता और वह दौड़ रहे होते। द फ्लावर बेड्स में क्यारियाँ, फूलों की क्यारियों की चारों गोल गोल वह दौड़ रहे होते, भाग रहे होते। शेकिंग विद लाफ्टर, शेकिंग विद होता है से खूब हिलते हुए, बहुत हंसते हुए, यानी हंसी के मारे हिलते हुए, हंसी के मारे जो है बहुत हिलाते हुए या बहुत हिलते हुए यानी ठाका लगाते हुए। वंस, एक बार सी सा द बॉयज, एक बार उसने देखा था कि 2 बॉयज जो उनके घर में जो लड़के हैं। टर्न द होज, होज होता है यहाँ पर आप नलकी कहेंगे, पानी वाले नलकी।
ऑन ही एक बार जो उन्होंने जो है टर्न घुमा दिया पानी और लड़की को अपने पापा की ओर घुमा दिया। एंड और ही ट्राइड टू कैच देम, और वह उनको पकड़ने का प्रयास करने लगा। लाफिंग ऑल द टाइम, हर समय हंसते हुए उनको पकड़ने का प्रयास कर रहा था, यानी फिर भी वो खेल रहे थे। ये उनके पड़ोस में जो परिवार के बच्चे उनके बारे में सोच रही है। हालांकि उसका फादर उसके साथ कभी नहीं खेलता था। यहाँ केजिया देख रही है, केजिया का फादर उसके साथ कभी नहीं खेलता था, लेकिन वो जो है केजिया देख रही थी पड़ोस में। देन फिर इट वाज सी, लेकिन ये है वही लड़की थी जिसने डिसाइडेड, निर्णय कर लिया था। देयर वर डिफरेंट सोर्स ऑफ फादर, कि उसने डिसाइड करते हुए ये निर्णय कर लिया था कि फादर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली अचानक वन डे एक दिन मदर बिकेम इल, एक दिन मम्मी बीमार हो गई। एंड और सी एंड ग्रैंडफादर, और वह और दादी वेंट टू हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन, छोटी लड़की अकेली छोड़ दी गई, लेफ्ट अलोन अकेली छोड़ दी गई इन द हाउस विद एलिस, एलिस के साथ। एलिस नौकरानी है ये, द कुक एक रसोईया है ये, कई जगह इसको LIC बोला जाता है। और दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, और कहता है दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम। इन द डे टाइम होता है दिन के समय, दिन के समय सब कुछ ठीक ठाक था। बट वाइल लेकिन जब एलिस जो है वाज पुटिंग हर टू बेड, पुट हर बेड टू, उसे सुला रही थी। सी ग्रू सडनली एफ्रेड, ग्रू होता हो गई, वह अचानक जो है भयभीत हो गई। एफ्रेड भयभीत, ग्रू हो गई सडनली अचानक। वाट विल का भी नहीं है, वाट सेल या वाट विल आई डू, मैं क्या करूँगी। इफ यदि आई है नाइट मेयर, यदि मुझे एक डरावना स्वप्न आ गया तो मैं क्या करूँगी। नाइट मेयर डरावना स्वप्न है वो देख ना पाना। यदि मुझे जो है डरावना स्वप्न आ जाता है तो मैं क्या करूँगी, देख लेती हूँ तो क्या करूँगी। हिसी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर, मुझे अक्सर जो डरावने स्वप्न आते हैं। और देन फिर ग्रैनी, फिर दादी जी भी जो है टेक्स मी इनटू हर बेड, फिर दादी जी मुझे अपने बिस्तर में ले जाती हैं। जब डरावने स्वप्न आते हैं तो आई कांट स्टे, मैं नहीं ठहर सकती। इन द डार्क, अंधेरे में। इट ऑल गेट्स विस्परी, विस्परी होता है फुसफुसाहट की आवाज़ें। और कहता है इस कमरे में पूर्णतः फुसफुसाहट की आवाज़ें जो है इसमें हो जाती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, अरे बच्चे आप जो है जाकर सो जाइए, अभी आपको जाकर सोना है। अभी गो टू स्लीप, नींद में सो जाना, अरे बच्चे अब आपको सो जाना है। सैड एलिस, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी जुराबें उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम, और डोंट यू स्क्रीम, और आप जो है चिल्लाइए मत। वेक योर पुअर पापा, और वेक मीन जगाना, आप जो चिल्लाकर जो अपने पापा, बेचारे पुअर का मीनिंग यहाँ पर बेचारा है, बेचारे अपने पापा को न जगाइए। बट लेकिन द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वही जो है पुराना स्वप्न फिर आया। द बुचर मीन्स कसाई, विद ए नाइफ, एक चाकू का लिए हुए, एक रोप, एक रस्सी लिए हुए। हु केम नियरर एंड नियर, वो बहुत नज़दीक आ रहा था। स्माइलिंग, मुस्कुरा रहा था। दैट ड्रेडफुल स्माइल, दैट जो बहुत भयानक, ड्रेडफुल भयानक स्माइल थी। वाइल जबकि सी कुड नॉट मूव, न तो वह हिल सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, के स्टैंड स्टिल होता है सितर पड़ना, केवल वह सितर हो सकती थी। निश्चल सितर बिना हिले डुले हो सकती थी बस। क्राइंग आउट, चिल्ला रही होती। ग्रैंड माँ दादी। सी वॉक शिवरिंग, काँपते हुए, वह काँपते हुए खड़ी हो जाती, वह काँपते हुए खड़ी हो गई। टू सी, देखने के लिए कि फादर बिसाइड, के निकट हर बेड की, ये काँपते हुए देखने के लिए काँपते हुए जो खड़ी हो गई, देखते हुए कि फादर, उसके पापा उसके बेड के नज़दीक आ गए थे। एक कैंडल इन हिज हैंड, अपने हाथ में कैंडल मोमबत्ती लिए हुए थे। व्हाट्स द मैटर ही सेड, व्हाट्स द मैटर ही सेड, उसके पापा ने कहा क्या बात है केजिया। ओ ए बुचर, अरे एक कसाई। ए नाइफ, एक चाकू। आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी जी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने ब्लू आउट बुझा दिया, उसने कैंडल मोमबत्ती को बुझा दिया। बेंट डाउन, झुक गया। एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उसने अपने बच्ची को अपने भुजाओं में उठाया। कैरिंग, लेकर जाते हुए। हर उसे अलोंग द पासेज होता रास्ता, उस रास्ते से लेकर जाते हुए। टू द बिग बेडरूम, जो बड़े बेडरूम की ओर जाने वाले रास्ते की ओर, जो बड़े बेडरूम जो है बड़ा बेडरूम है उसकी ओर जाने वाले जो रास्ते से वह आगे गया। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर एक अखबार था। ए हाफ स्मोक्ड सिगार, हाफ स्मोक्ड होता आधी सलगी हुई सिगार। वाज नियर इज रीडिंग, उसके पढ़ने वाले लैंप के पास थी। रीडिंग लैंप के पास एक आधी सिगार जलती हुई थी, आधी सिगार जली हुई थी। ही पुट अवे द पेपर, उसने अखबार को एक तरफ रखा। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, उस आग वाली जगह में उसने जो है उसको
या अंगीठी में उसने अपने सिगार को फेंक दिया। सिगार एक प्रकार की सिगरेट का बड़ा रूप होता है। देन फिर केयरफुली बड़े ध्यान से टकड अप द चाइल्ड, टकड अप होता है लगा अपने जो है पास लगा लिया या ढक लिया। टकड अप यहाँ पर ढक लिया कहेंगे। फिर उसने जो बच्चे को बड़े ध्यान से ढका। ही ले डाउन बी साइड हर, बी साइड के निकट ले डाउन लेट गया। वह खुद उस लड़के अपने बच्चे के पास लेट गया। हाफ स्लीप स्टिल, अभी भी आधी सोया हुआ। स्टिल विद द बुचर स्माइल, अभी भी अब वो आधी सोई हुई थी। यहाँ पर लड़की के लिए है, अभी भी आधी सोई हुई थी। स्लीप सोई हुई, हाफ आधी। स्टिल अभी भी आधी सोई हुई थी स्टिल। और ये अगला जो स्टिल इसका मीनिंग होता है सिथर। विद द बुचर स्माइल, अभी भी जो है वो जो है उस बुचर में कसाई की स्माइल उसके दिखाई दी। ऑल अबाउट हर, उसके चारों ओर। इट सिम्ड, ऐसा लगता था जैसे उसके कसाई की जो इट सिम्ड ऐसा लगता था कि उसके चारों ओर उसके जो कसाई की जो स्माइल है अभी भी है। सी क्रेप्ट क्लोज, क्रेप्ट होता रेंगते हुए गई। क्लोज टू हर, वो रेंगते हुए अपने फादर के और नज़दीक से चली गई बिस्तर पर। और स्नेगल्ड हर हेड, स्नेगल्ड होता है यहाँ पर कहेंगे हम अपने आप को जो और टच में कर लेना या जो अपने आप को सरका लेना। हर हेड, उसने अपना सर सरकाया। अंडर हिज आर्म, अपने फादर की भुजा के नीचे। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उसने जो है अपने फादर की शर्ट से वो टाइटली जो है मजबूती से जो है जो चिपक गई। देन फिर जो है द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर जो है डार्क और अंधेरे का कोई मैटर ही नहीं था। यानी कि इसका मतलब है कि अब बच्ची को डर नहीं लगा। सी ले स्टिल, वह भी स्टिल होता शांत, वह भी शांत पड़ी रही। हियर, यहाँ पर रब योर फिट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, गेट करना वार्म गर्म। के अब जो उसका सैड फादर ने कहा केजिया को, अपनी बेटी को, कि तुम अब जो अपने पैरों को जो है मेरे पैरों से जो है आप जो है रब में रगड़ना, ये लो मेरे पैरों से जो आप रगड़ लीजिए और उनको गर्म कर लीजिए। सैड फादर ने कहा। इसका मतलब सर्दी का टाइम था। टाइड आउट, थकने की वजह से ही स्लेप्ट, वह सो गया। बिफोर द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की से पहले सो गया था। ए फनी फीलिंग कैम और हर, एक विचित्र जो फीलिंग भावना कैम और हर, उसके ऊपर छा गई। अब लड़की के दिमाग में एक विचित्र भावना आई। पुअर बेचारा फादर डिड नॉट सो बिग, इतना बड़ा नहीं। आफ्टर ऑल आखिरकार फादर इतना बड़ा तो नहीं। एंड और विद नो वन टू लुक आफ्टर, और कोई भी तो नहीं है उसके पास उसके देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर की देखभाल करने के लिए। ही वॉज हार्डर, वह बहुत जो सख्त है। देन ग्रैंड मदर, वह दादी से बहुत ज़्यादा सख्त है उस। बट लेकिन इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये बहुत अच्छी हार्डनेस है, सख्ताई है। हार्डनेस सख्ताई, सख्तपन है। एंड और एवरी डे, प्रत्येक जो दिन, ही हैड टू वर्क, उसको काम करना पड़ता था। हैड टू वर्क, काम करना पड़ता। हैड टू पढ़ता और हैड टू वर्क, काम करना पड़ता। एंड वाज टू टायर्ड, वो इतना टायर्ड होता है, थका हुआ हो जाता कि टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, कि वह पड़ोस में जो मिस्टर मैकडोनाल्ड है वैसा फादर नहीं बन सकता था, इतना थक जाता था ये। सी हैड टॉर्न्ड अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने सारी सुंदर लिखी हुई बातें उसने उसकी फाड़ दी थी, जो वो उसके लिए गिफ्ट बनाने के लिए, उसका कुशन बनाने के लिए। सी स्टर्ड, सडनली अचानक वह हिली। स्टर्ड होता हिली। एंड साइड होता है भरी, लंबी सांस भरी। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड फादर अनदर ड्रीम, उसके पापा ने फिर पूछा क्या मैटर है, क्या बात है। अनदर ड्रीम, क्या और कोई सपना आ गया है। ओ सैड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा। हो माई हेड इज ऑन योर हार्ट, अरे मेरा जो सर है वो आपके हार्ट, आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको जो है आपके दिल को जो है गोइंग यानी कि चल रहे या हिल रहे, चल रहे, दब कर रहे, धड़क रहे, मैं सुन सकती हूँ। आपके दिल को मैं धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट्स ए बिग हार्ट, कितना बड़ा दिल है। यू कमिंग यू हैव गॉट, आपके पास अवश्य कितना बड़ा दिल है। फादर डियर, प्रिय पिताजी। इसको लिखने वाला कौन है? इसको लिखने वाला है कैथरीन मैसफील्ड नामक राइटर है ये। कैथरीन मैन्सफील्ड, जो कैथरीन मैन्सफील्ड ने इस लेसन को लिखा एक छोटी लड़की के बारे में। यस, आज के लिए इतना ही। और आप जो है नेक्स्ट लेसन के लिए सब्सक्राइब कर रही ताकि आपको नेक्स्ट लेसन का पता चल जाए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।